पैसे देने के लिए नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 8 दिन की बात होली, कोई भी कानून कार्रवाई नहीं हुई है। ये बोल रहे हम तकसीब कर रहे हैं, कल डीएसपी करेगा, एसपी करेगा, थानेदार करेगा, कोई किसी भी प्रकार की तकसीब नहीं हुई। थाने में आके पता किया था जी हमारी कानून कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो इसलिए कल आज हमारे को 11 बजे का टाइम दिया गया, इसलिए आज भी हमारे उल्टा हुआ। हमारे आदर्श का नवीक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बताऊंगा, आज मैं मौजूद हूँ जींद जिले के सफीदों में, और जैसे कि आपको पता है कि भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, और आप देख सकते हैं कि भी जो अंकल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नहीं सुनाई हो रही, किसी बात की उनकी सुनाई हो रही है। क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले ने कहा तेरा लड़का नौकरिया करता, तेरा लड़का नौकरिया करता है, और या जो तुरंत का मर गया यूँ देखे नहीं, मैं यूँ मर गया कि जीवा है, इस मरेगा कोई वो नहीं भाई, जब संदक मर दिया और फूक दिया, इसका कोई वो नहीं भाई। वो लड़का समाज किया करता, नशा करया करता, पुलिस वाले कहते हैं बात। हाँ, पुलिस वाले का वही मार है, बगाम के बतावे हैं, मिला समाज पिया करता, सुल्फा पिया करता, दारू पिया करता है। जब दाह संस्कार कराया उसके शरीर पे कोई निशान थे? किस तरह के निशान थे पापा? फोटो तो खा गया उसकी, पैंट काट गया, फोटो खींच गया है, पैंट काट गया और सारे फोटो खींचे टांगा के, उस पर निशान है जी, चोट लग रही है उसके। तो अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी जो निशान है वो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, और जो सीधी तस्वीर आप सफीदों से देख पा रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर दोबारा से मामला आपको मैं बताना दूँगा। मामला क्या है कि मामला ये है कि जो आप तस्वीर देख रहे हैं सफीदों से, जो हाट गाँव का जो मामला है, जो लड़के ने है भी, जैसे कि जो बताया गया था कि भाई लड़के ने फांसी खाई, लेकिन परिवार वालों को ये मानना है कि लड़के ने फांसी नहीं खाई है, लड़के को मारा गया है। हमारे पे ही दबाव दे रहे हैं कि तुम भाई वो गलत था, उसने अपना फांसी खाई है, दारू पी के खाई है, सुल्फा पी के खाई है, वो ये हमारे को ऊपर भी दबाव दे रहे हैं, पुलिस वाले को ऊपर भी किसी चीज, या तो फिर किसी मंत्री का दबाव आ रहा है, या फिर ये खुद पैसे खा रहे हैं, इसलिए हमारे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। या तो इनके पास पैसे, इनका पेटा भर दिया गया पैसे दे करके, या फिर हमारे को पैसे देने के लिए नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। 8 दिन की बात होली, कोई भी कानून कार्रवाई नहीं हुई है। ये बोल रहे हम तकसीब कर रहे हैं, कल डीएसपी करेगा, एसपी करेगा, थानेदार करेगा, कोई किसी भी प्रकार की तकसीब नहीं हुई है। हम खुद कल थाने में आके पता किया था जी हमारी कानून कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो इसलिए कल आज हमारे को 11 बजे का टाइम दिया गया, इसलिए आज भी हमारे उल्टा हुआ, हमारे को ही सौंप रहे हैं। आज क्या कहा पुलिस वालों? आज ये कह रहे हो तो दारू पिया करता, सुल्फा पिया करता, दारू पी का फांसी खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बोले हमने गांव में तकसीब कर ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं अभी तक भी। पुलिस वाले के पास पैसे खा रखे हैं, या ये भी जिसके पास हमारा केस है, वीरेंद्र के पास केस है, ये भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करे, उल्टा हमारे कोई धमका रहा है। मेरा मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, इसने पैसे खा रखे होंगे, इसलिए उल्टा वो हमारे को धमका रहा है। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? किस तरह के हमारी कानून कार्रवाई, दूध का दूध और पानी का पानी निकाला जाए, एसपी का साथ भी निकाला जाए, और डीएसपी के कानून कार्रवाई करके हमारा दूध का दूध और पानी का पानी कहाँ और रहता था। हमारे को उसके फोन नंबर थे, फोन रखता था, वो नंबर कुछ और दिया गया, उसका फोन नंबर पहले कुछ और था, सिम हमारे को दूसरे नंबर की दी गई, जो उसका पर्सनल नंबर था, जिससे उसके पापा के साथ उसकी बात होया करती, वो नंबर नहीं दिया गया हमारे को। और गांव में तब आया, किसी ने उसके पास फोन भी देखा है, तो वो फोन जब गांव में वो बस से उतरा है तो उसके पास फोन भी था, लेकिन वो फोन नहीं मिला, और पुलिस वाले ये कह रहे हैं उसके पास फोन था ही नहीं, लेकिन गांव में इस बात का मेरे पास सबूत है, गवाह है कि उसके पास जेब में फोन था, वो बात करता देखा है, उस बंदे के साथ बात भी की है उसने, और उसने उसका हाथ में फोन देखा है जी। ये भी ये देख, इसको मिला है जी सड़क पे, आजा, इसको मिला है सड़क पे, इसने हमारे को बताई है। मतलब छन्ना मोड़ पर मिला था जी, फोन भी था और 15,000 रुपये भी दे दी गोद में। जब अनुज आपसे मिला था तो कोई बातचीत हुई थी आपकी? मरता था मैं तो मंडी में था जी, मना तो कहते मैं अपना पीछे लेकर घर पहुँचे थे वहाँ, उसका बाद में मैंने नहीं फेरा कितना था। आपको लगता है कि अनुज ऐसे फांसी खा सकता है? ना जी, उस टाइम पर ही था वो कौन दिखा ना कोई नशा पता कर रहा था जी, नशा भी था? देखा आपने? हाँ जी, अच्छे से बोल रहा था? हाँ जी।
बतलाया भी मेरे साथ जी, जो लाले जी में थोड़ी आना खड़े भी हूँ जी उसके पास जी। आप क्या लगा उसके? ठीक है, मैं चाचा लगता हूँ जी। क्या कारण मानते हैं लड़के की, अगर हाव भाव से अगर हम देखें तो? नहीं जी, ऐसा काम तो कौन कर सकता जी, ऐसा सकलता तो दिखता नहीं था जी, शकल तो मेरा पड़ते जी, ऐसा कुछ नहीं था जी। ठीक, उसके बाद में मैंने नहीं पता जी, छन्ने मोड़ते थे, वो गया है घर ना गया, कुकर के फांसी ले जी। अच्छा जी, एक मिनट और बात करनी है जी। 3 साल पहले यही हादसा मेरे भाई के, बड़े भाई के साथ हुआ था, फांसी दे के मारा गया था। उसकी भी हमारे पास पुलिस ने दबाव दिया कंप्रोमाइज करने के लिए। तो उसके बाद मेरा भाई मेडिकल ज्ञानी राम में हॉस्पिटल था। जो चांस ये इस लड़के के साथ बना है वही रिपोर्ट के अंदर है, 3 साल पहले की है जी, पढ़ सकते हो। इसको भी फांसी लगाई गई थी। अब इसने भी उसको दूसरे के साथ देख लिया था, मारा पीटी करी, उस लड़के के साथ, उसी लड़के के साथ मिलकर इसको फांसी लगाई गई, उसी लड़के के साथ मिलकर इसको फांसी लगाई गई। क्यों? अब ये भी समझन जोगा हो गया था, सारी चीज समझता था, गुस्सा उठता था। इसके माँ बाप के, इसके जिसके पास रहता था, इसकी 2 महीने 1-1.5 महीने पहले गांव में सुनने में आया कि भाई चक्कू भी चले हैं, मार पिटाई भी हुई है। इसी खुंद के कारण इन्होंने उसको फांसी लगाई है। वो समझने लगा था, उसको बर्दाश्त नहीं होती थी किसी भी चीज। और 3 साल पहले की थाने की रिपोर्ट भी है हमारे पास, और यही बात आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये कि बोल रहे हैं आपके सामने भी, इन्होंने 5 साल से की बात बताई है, इसके अंदर तारीख भी है। और एक चीज है जिससे मैं हमने दरखास्त दी थी, ये 3 साल की बात हुई है, ये बोल रहे हैं कि हम तो 5 साल से रिलेशन में रह रहे हैं, ठीक है नहीं? तो मीडिया के सामने भी मैं यही बात करता हूँ, सच्चाई तो आपको भी दिख रही है। उस दिन 5 साल बोल रहे थे, तो एक कागज ये तो थाने का है, इसमें 3 साल का कैसे आ गया? इस बात का भी तो जवाब होना चाहिए नहीं। ये तो 5 साल, हर बात में 5 साल बोल रहे हैं, लेकिन इसमें तो कागज का जरूरत 3 साल है। या यूथ केस अब भी पर्चा दर्ज हुआ था, अब भी थाने के अंदर ही होगा, तो वो निकलवा के क्यों नहीं देखते? वो हमारे को देते क्यों नहीं? अब ये कितने दिन की बात है? ये 5 साल से रिलेशन में रह रहे थे, ये 3 साल पहले जब वो लड़का फंदे में मिला, हाँ जी, लोग कह रहे थे कि हमने दरवाजा तोड़ा। हाँ जी, नहीं जी, इस चीज का भी है, उसका दरवाजा पहले से ही तोड़ के उसका फोन निकाला गया, सारा उसकी जेब बिल्कुल साफ की गई है पहले। तब गांव में नू पता चला कि भी लड़का फांसी खा गया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा, क्या वो उनकी भी मिली भगत हो? उन्हीं की मिली, जिसके साथ वो रह रही है ना जी, जिसके साथ वो अब रह रही है फिलहाल, उसी ने तो गोद साफ की है, उसी ने दरवाजा तोड़ा है, और कोई तीसरा बंदा तो था नहीं। नाते में क्या लगता है वैसे? नाते में वो भतीजा लगता है जी। अगर वो सही होते, पहले पुलिस को बुलाते, गांव वाले को, सरपंच को बुलाते, या फिर गांव के कोई 10 आदमी इकट्ठे करते, तब ऐसे ऐसे बात होगी, पुलिस बुलाओ है या पुलिस केस है। उन्होंने तो पहले से अपने आप दरवाजा तोड़ दिया। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं जी? हम ये चाहते हैं इसका दूध का दूध और पानी का पानी है, जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आए या अरेस्ट होने चाहिए। बाकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो कार्रवाई, कानून कार्रवाई होती है वो अपनी करे। एसएचओ ने क्या जवाब दिया? क्या एसएचओ ने तो हमारे को यही बोला, वो तो दारू पिया करता, सुल्फा पिया करता, नशा करके अपना फांसी खा गया। ये बोला हमने तकसीब कर ली, गांव वालों का यही कहना है। तो आप संतुष्ट नहीं हो इस चीज से? हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे जी? ये आप देख सकते हो भी, लड़के के पैर पे निशान है। अगर कोई भी बंदा फांसी खाएगा तो अपने आप लट नहीं मारेगा। परिवार वालों के आरोप ये है कि कोई भी कार्रवाई की नहीं जा रही है। ये ऐसा है जी, 28/12/22 को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि हाट गांव में एक लड़के ने फांसी खा ली। सूचना मिलने पर एएसआई वीरेंद्र सिंह मौके पर गए थे, तत्कालीन प्रबंधक अफसर भी गए थे। वहाँ उन्होंने जाके वहाँ देखा तो दरवाज़ा बंद करके एक लड़का फांसी खाए हुए था, फांसी पे लटक रहा था। देर आफ्टर गाँव वाले की इमदाद से दरवाज़ा खोला गया, और जब इसके पेरेंट्स और वारिस आ गए, FSL टीम आगे उसको उतार के यहाँ लाए गए थे, और फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। और उसके बाद जो है, इन्होंने जो बयान दिया इसके वारिसा ने, इसके पिताजी ने, जबकि लड़का अपनी माँ के पास रहता था पहले, और इसके पिताजी इनके घर पे छोड़ी बाहर रहते थे। इसके पिताजी ने आगे बयान दिया, भाई मेरा लड़का जो है मेरी पत्नी और उसके साथ एक और व्यक्ति रह रहा है, उनके कारण मरा है। हमने जो इसने स्टेटमेंट दी उसके आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी, जिसकी तफ्तीश जारी है। आज तस्दीक के लिए बुलाए गए थे, तस्दीक में इनसे पूछताछ की गई है। बाकी स्पष्ट हालात आज भी नहीं है उसके। सोमवार को इनको समय दिया DSP साहब के सम्मुख तस्दीक करने के लिए, और सोमवार को इसके हालात स्पष्ट करके आगामी कार्रवाई अमल में ले जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उसी दिन आ लीजिए। तो सर उसमें मृत्यु का कारण क्या? मृत्यु का कारण नहीं दिया जी, मृत्यु का कारण उसमें इसलिए नहीं दिया, उन्होंने जो पलंदे दिए हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट किया जाएगा उसमें।
बॉडी पे किसी तरह के निशान पाए गए थे? बॉडी पे कोई निशान नहीं था मौके पे, किसी प्रकार कोई नहीं था। सिर्फ एक गले में जो उसका रस्सा था वो हमने साथ ही डॉक्टर साहब के पास पोस्टमार्टम में वो भी ले लिया गया। लेकिन सर परिवार वाले भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जब दाह संस्कार करने का टाइम है उनके पैरों पर चोट के निशान दिखाए जा रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हैं। सर, ऐसा फोटो नहीं उनके था। पास भी परिवार वालों के पास। देखो पोस्टमार्टम जिस टाइम हमने पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम बॉडी उस टाइम नहीं था, और दाह संस्कार के समय कैसे हो सकते हैं बताओ? पोस्टमार्टम में हो सकता है, मैं पोस्टमार्टम में बॉडी लीक रहेगी हो या खून आ गया, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तफ्तीश में करैक्टर को लेकर क्या सामने आया बच्चे में? कि इसमें तफ्तीश में ये है कि दोनों ही इसके पिताजी के ऊपर, इसकी जो मृतक है इसके पिताजी ने तो इसकी माँ के ऊपर आरोप लगाए हैं और इसकी माँ ने इसके पिताजी पर आरोप लगाए हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इनके करैक्टर के प्रति आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसका जो इसको छोड़ के मृतक का पिता है वो तो रहता पानीपत, और ये जो मृतक की माता है ये अपने 3 बच्चों के साथ गांव हाट में रहती है किसी अन्य व्यक्ति के साथ, और इसने स्वीकार भी किया है कि मैं जो है ना ये तो मेरे को छोड़ के चला गया और मैं जो है अब इसके साथ है अपनी मर्जी से खर्चे के लिए, मैं मेरे 3 बच्चे पालने थे इसलिए मैं इसके साथ रह रही हूँ। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि अनुज की बार बार माता के साथ लड़ाई होती थी कि उस व्यक्ति को छोड़ दे और माता नहीं छोड़ती थी। 3 महीने पहले भी अनुज की काफी कहा सुनी हुई है इस चीज को लेकर। ऐसा अभी तक तफ्तीश में कुछ नहीं आया।